कौन बनेगा पंजाब का वज़ीर आला, क्योंकि उसी से फिर आगे मामला चल सकते हैं। यानी ये सब कुछ बिल्कुल जा सकता है अपोजिशन के हक में भी अगर हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब बन जाए। लेकिन एक दफ़ा फिर हुआ ये कि बिल्कुल नज़र आ रहा था कि जी कल अब वोटिंग हो जाएगी, पता लग जाएगा कौन वज़ीर आला बनेगा। लेकिन फिर अचानक से एक फैसला आया कि तोड़फोड़ हुई है, हंगामा आई हुई है और इस वजह से अब ये मामला 16 अप्रैल तक चला गया है। ऐसे लगता है कि अब ये जो 10 दिन है, 10-11 दिन, ये बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। तो बाबर डोगर साहब, अब ये 10 दिन तकरीबन हंगामा खेज नजर आ रहे हैं। सियासत नहीं आया जी बाबर साहब। उसामा साहब, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो परवेज़ लाई हैं उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। हमजा शहबाज के पास 200 के करीब मेंबरान जो है उसके पास हैं। अब चौधरी साहब ने एक फुटेज जारी की, फुटेज तो नहीं जारी की, तस्वीर जारी की कि जनाब नून लीग ने जो लास्ट इजलास हुआ था 3 अप्रैल को, उसमें तोड़ फोड़ की और असम्बली के अंदर सामान तोड़ दिया। मैं एक सवाल है मेरा, असम्बली के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, ये जो सारा सामान टूटा दिखा रहे हैं ये सारा कैमरे की नज़र में है, कैमरे की आंख इसको कवर करती है। अगर नून लीग के MPs ने ये चीज़ें तोड़ी तो उसकी फुटेज रिलीज़ करनी चाहिए फौरी तौर पर मीडिया को, लेकिन कोई फुटेज अभी तक नहीं दी गई, कोई फुटेज नहीं दी गई। दूसरी बात ये है कि कल इजलास था, पहले इन्होंने ये कहा कि जी तोड़फोड़ की है, उसके बाद उन्होंने कहा जी जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है उस पर इन्होंने एक कमेटी बिठा दी, कमेटी के ज़रिए से इन्होंने एक खबर चलवा दी कि जी 20-22 लोग हैं जो नाअहल कर दिए जाएंगे और वो वोट नहीं डाल सकेंगे। अच्छा। इनकी एक नई साजिश तैयार की गई कि इन लोगों को नाअहल कर दिया जाए, रोक दिया जाए और उतने लोग अंदर आएँ और जिससे वो ये इलेक्शन जीत सकें। अच्छा। लेकिन नून लीग ने बर वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया। वहाँ पर एडवोकेट जनरल पंजाब भी मौजूद थे, उनसे कोर्ट ने पूछा कि जनाब क्या आपने 20-22 लोगों को मुअत्तल किया है, तो उन्होंने कहा जी मैंने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कहा जी कल आप वोटिंग करवा रहे हैं, किसी को रोक टोक तो नहीं हुई, उन्होंने कहा जी बिला रोक टोक कल वोटिंग होगी। अब शिकस्त वाज़े बिल्कुल क्लियर सामने नजर आ रही है कि इनके पास बंदे नहीं हैं, बंदे टूट रहे हैं, बंदे जाई जा रहे हैं, बंदे इनके पास हैं नहीं है। अब इन्होंने एक और साजिश रचाई, इन्होंने असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर जो चेयर कर रहा है उसके नाम से एक प्रेस रिलीज जारी किया और असम्बली का इजलास 10 दिन आगे ले गए। डिप्टी स्पीकर दोस्त खोसा साहब जो है, दोस्त बाजारी साहब जो है, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा उनको पता ही नहीं है, डिप्टी स्पीकर को पता ही नहीं है और उसके ऑर्डर से इजलास 10 दिन आगे ले जाया जा चुका है। उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे तो इल्म ही नहीं है ये चीज़। अब ये चीज़ें हैं, अब जाहिर बात है कि कल अगर इजलास बुलाते तो शिकस्त हो जाती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये बता दिया कि कल इजलास बुलाया जा रहा है। अब मुझे बताएं कि कल जब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट जनरल पंजाब को बुलाएगी और पूछेगी जी इजलास क्यों नहीं बुलाया, आपने तो कल कहा था कि इजलास बुलाया जा रहा है, वोटिंग करवाई जाएगी, क्यों नहीं वोटिंग करवाई गई, क्यों ये इजलास 10 दिन आगे लेके जाया गया। मसला सिर्फ ये है कि 10 दिन मिल जाए, किस तरह से ये जो लोग हैं इनको पैसों के जरिए से किसी न किसी जरिए से इनको खींच के वापस लाया जाए, उसके लिए टाइम लिया जाए। कौन से लोगों को सर, जो इन तहरीके इंसाफ के लोग थे? डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है, एक सेकंड सर, ये बात आप बिल्कुल ये इस तरह तजिया ना करें डॉक्टर साहब, इस तरह तजिया ना करें, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। देखें उस वक्त तक साजिश जो है वो वहाँ पे भी अभी कच्ची पक्की है, वहाँ पे भी पक रही है, जो ही पक जाएगी तो उसके बाद उधर भी रिजल्ट ऐसे ही सुना दिया जाएगा। क्या आप बात करते हैं, यहाँ तो गैर मुल्की साजिश, उधर भी अभी बच्ची, छोटी सी बच्ची है वो साजिश वहाँ पे। अच्छा, उसको थोड़ा बड़ा हो मुझे एक चीज आप मुझे एक चीज बताएं, आपकी कोर्ट में मैं बोल फेंक दूं, आप फैसला करें। 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले अमेरिकन कॉन्सुलेट जो है वो इससे चौधरी प्रेलाई से भी मिल के गया और उसके बाद वो हमजा शहबाज से भी मिला। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये साजिश हमजा के साथ हो रही है या चौधरी प्रेलाई के साथ हो रही है, क्योंकि वो तो दोनों से मिलके गया है। अब वो पैसे किसको पकड़ा के गया है, डॉलर वो हमजा को पकड़ा के गया है या चौधरी प्रेलाई को? क्योंकि अलीम खान ने कहा कि जो आपकी भी मुलाकात हुई थी, आपकी भी मुलाकातें हुई थी कैंटीन से, मुलाकात हुई था, पैसे मिले, लेकिन शक यही है कि इन दोनों में से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है मैं तो एक बात डॉलर दे रहा है, तो फिर डॉलर किसी एक को मिले होंगे। सर एक चीज तो वाज़ेह है, या प्रेलाई को मिले या हमजा को, एक चीज तो वाज़ेह है, एक चीज तो वाज़ेह है कि सर छांगा मांगा उससे नहीं मिला, सर दोबारा छांगा मांगा हो रहा है, दोबारा ये स्वात हाउस, मरी हाउस दोबारा हो रहा है। आज सिर्फ बात यह है कि एक लाहौर का होटल है और कुछ
नहीं। ये क्या वो सारी जले जी साजिशें थी। उन्होंने भी हकीकत तो ये ना, हकीकत तो ये ना, सर वो तो देखिए सर मेजॉरिटी हुकूमत के डिफेक्शन क्लॉज किस पे लग रही है? बात करने दे, आइन में तो डिफेक्शन क्लॉज है, आइन में तो जी 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 सर जी डिफेक्शन को अभी मैं पब्लिक की बात करने लगा हूं। मुझे बताएं 25,000 अरब डॉलर से कर्ज 50,000 डॉलर मैंने किया या अमरीकियों ने आके किया है? चीनी 55 रुपये से 182 रुपये किलो तक मैं लेके गया हूँ या अमेरिकन लेके गए हैं। घी 150 रुपये किलो से आज 450 रुपये किलो मिल रहा है, वो मैं लेके गया हूँ, मेरी हुकूमत लेके गई या अमेरिका लेके डॉलर गई कितना है? आटा 35 रुपये किलो था, आटा 35 रुपये किलो था, 75 किलो हो गया है। लोगों के जमीन वो मैं मेरी गवर्नमेंट लेके गए हैं या अमेरिका लेके दे देना। सोना 40,000 रुपये तोला था, 18 में 1,25,000 रुपये तोला हो गया है। उसके बाद कीमत की बोरी 400 रुपये से 900 रुपये की हो गई है। उसमें तो बात हो गई। सर सवाल आइन का है, सर आइन का है, सवाल आइन का है। डीएपी की एक मिनट मुर्जा साहब, ये कहते हैं कि जनाब वो ज़मीर की आवाज क्या होती है? आपकी हुकूमत ने ज़मीर की की है। आवाज ये होती है कि जब इत्तेहादी साथ छोड़ जाएं, जब एमक्यूएम साथ छोड़ गई, जब बाप पार्टी साथ छोड़ गई, जब दूसरी इत्तेहादी पार्टियां साथ छोड़ गई, तो ज़मीर की आवाज़ ये थी कि प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए था। कोई भी वेस्ट का बाज़मीर प्राइम मिनिस्टर होता तो वो इस्तीफा दे देता, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दिया। वो इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं। बाकियों को वो कहते हैं कि ज़मीर की आवाज़ पे इस्तीफे दो, खुद वो किसी सूरत इस्तीफा नहीं देना चाह रहे। किसी मुल्क के सफीर को बुलाकर इस तरह से ये डिमार्श भी नहीं किया जाता, उसको ये साबित करें कोई वीडियो, कोई चीज का अमेरिका ने तो माना ही नहीं। हमने एहतजाज कर दिया अमेरिका से। जी 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 गुलाम यार, आज आप रोला डाल रहे हैं दोनों। खबर ले लें। जी जी बताएं। आज आपको बता रहा हूँ, आने वाले 24 घंटे के अंदर अंदर ये बात क्लियर हो जाएगी और बिल्कुल ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो जाएगी कि जिस तरह पोर्ट्रे किया गया है वज़ीर आज़म की तरफ से, उस ख़त का कतन ये मकसद नहीं था। ठीक है। और ये जो ख़त लिखा गया था एक सफारती केबल थी। इस तरह की केबल रोज़ाना आती जाती रहती हैं। उसमें किसी जगह नवाज शरीफ का नाम नहीं था, उसमें किसी जगह पैसे लेने का, पैसे देने का नाम नहीं था। ये एक बराह रास्त रब्ता भी नहीं था, ये बिलवास्ता रब्ता था जिसके ज़रिए से कुछ चीज़ें कम्युनिकेट हुई और आगे पहुँचा दी गई। जो चीज़ें इस वक्त गवर्नमेंट पोर्ट्रे कर रही है वो चीज़ें उस तरह नहीं हैं। अगर ये बात ऑफिशियली आ जाती है 8-10 घंटे के अंदर, ये आनी है फिर आप ये बिल्कुल आनी कहाँ ये वकालतें एग्री कर रहा हूँ, ये 100% आनी है। और कल अगर आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वहाँ जाके ये कह देते हैं कि हुजूर मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैं ये बोझ इतना बड़ा उठा के कॉन्स्टिट्यूशन के एब्रोगेशन का मैं साथ लेके नहीं मरना चाहता, ये जो किया है ये गलत किया है, फिर आप क्या करेंगे? मेरे भाई कल के लिए कोई आर्गूमेंट बचा रखे हो उसामा साहब। अच्छा। उसके ऊपर भी बात करनी है हमने। सही है, लेकिन मुझे नहीं पता सर, अगर ऐसा होता है खबर की बात करें, खबर की, वो तो फिर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट ही ना करें। गवर्नमेंट का वकील का तो काम है कि वो फिर गवर्नमेंट का व्यू लेकर आए ना, वो तो फिर इंडिपेंडेंटली वीडियो देगा। अटॉर्नी जनरल तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज शाम को कहीं पता लगे गवर्नमेंट का ये व्यू नहीं है, फिर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में तो ये कह सकते हैं। मुझे ये बताएं, सरकारी मीडिया के ऊपर आप एक घंटा तकरीर कर सकते हैं। आज भी खान साहब ने तकरीर की है और सबको गद्दार करार दिया है। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मुल्क की बात करें, आप मुल्क की किसी पॉलिसी की बात करें, आप अपने हवारियों को शह दे रहे हैं, अपने पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको विक्टिमाइज कर रहे हैं और स्टेट मीडिया यूज़ हो रहा है। इसका हिसाब स्टेट मीडिया से भी लेना पड़ेगा, इसका हिसाब इनसे भी लेंगे। ये इस तरह तो नहीं है कि ये मुल्क है, ये कोई बाड़ा थोड़ी है कि जिधर जिसका जो जी चाहेगा, जो दिल चाहेगा वो करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।